बहुत अच्छी सेलिब्रिटी तो नहीं बोल सकते बट चलो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आइए आज इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं इस ब्यूटीफुल नेचर को लेके। तो आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें भाई हम नेचर पे जाके आपको नेचर का व्यू और उसके बारे में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। और इस बारे में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि हम नेचर विद पॉडकास्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछते हैं हमारे आज के गेस्ट से पहला सवाल कि भाई आपको ये प्लेस कैसा लगा। तो चलिए बताइए। ये प्लेस मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी व्यू है यहाँ पे, मतलब प्लेन एरिया बिल्कुल। और जिसको ऐसे कि मतलब चलने की दिक्कत है उनके लिए तो बेस्ट है। रोड बिल्कुल साथ में, जैसे कि जहाँ हम बैठे हैं इसके साथ में ही रोड लगता है और आपको ऐसा कहीं पे भी फील नहीं आएगा कि रोड इतना ज़्यादा कनेक्टेड है इसके साथ। और व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप एक बार आओगे तो आप हमेशा सजेस्ट करोगे पिकनिक के लिए हो गए या फिर किसी ट्रिप वगैरह के लिए, आप यहाँ पे बहुत बार आओगे। अच्छा, तो चलिए आज को थोड़ा सा आपको इस व्यू के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये व्यू आपने चलो काफ़ी टाइम देखा होगा बट आप यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं व्यू क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं। तो चलिए अब हम दोबारा से अपने गेस्ट से दूसरा सवाल पूछते हैं कि भाई आपको यह लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। एक्चुअली मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ पे इस एरिया में शादी की है। तो फिर बहुत जगह पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखे थे, तो मैंने पूछा किसी से कि ये जगह कहाँ पे है। मैंने पिक्चर मतलब स्क्रीनशॉट करके रखा था, तो फिर मैंने पूछा कि ये जगह कहाँ पे है, तो सबने सजेस्ट किया कि मतलब ये अनसर में है, बालू साइड। तो अगर आपने मतलब किसी ने आना होगा इधर, तो यहाँ पे जो कुल्लू मनाली वाला रोड पड़ता है नियर बाय नगवाई की है, तो वहाँ से बालू वाले रोड पे आपने ऊपर को चढ़ना है और बालू स्टेशन से थोड़ा सा 1 या 2 किलोमीटर के ऊपर को आंसर आएगा, वहाँ पे ये मंदिर है। अगला सवाल है आपसे कि भाई आपको ये रोड कैसा लगा यहाँ का। रोड का एक्सपीरियंस ठीक ठीक था, क्योंकि अभी रोड का काम चला है, सब कुछ बिठा रहे हैं, बहुत सारे जेसीपी टिप्पर वगैरह चले हुए हैं साथ साथ में। तो थोड़ा सा मतलब अप डाउन रहा एक्सपीरियंस। कहीं पे बहुत ज़्यादा रोड टूट गया या फिर कहीं पे मतलब इतने अच्छे तरीके से बना दिए बीच बीच में कि मतलब वहाँ से इतना मज़ा आ रहा था बाइक पे आने का। और बीच बीच में थोड़ी सी जगहें हैं जहाँ पे बहुत डर भी लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी मतलब मिस हैपनिंग होगी तो सीधे खाई में जाएंगे मतलब। और व्यू यहाँ का मतलब बहुत सुंदर है। मैं क्लिप्स भी ऐड करूँगी जब भी वीडियो एडिट होगा, तो फिर आप देखना। तो आपको क्या मोटिवेट कर रहा था कि आप वहाँ जाए और यहाँ देखें कि यहाँ आपको पता है कि नहीं ये चीज़ है। इसको मोटिवेट करने का नॉर्मल हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि जैसे कि मतलब मैंने अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी बताया होगा कि मैं सिटी में रहती हूँ और वहाँ पे इतना क्राउड होता है, इतना हसल बसल चली होती है, इतना हॉर्न होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो फिर मैंने सोचा जब मैं मतलब पूरे वीक में 6 दिन सेम चीज़ कर रही हूँ, अगर 7वें दिन भी वहीं जाऊँ तो वो उससे अच्छा है कि मतलब क्यों ही जाऊँ कहीं और। तो इसलिए मेरा पहला प्रेफरेंस, मैं कहीं पे भी अगर वीकेंड पे जाती हूँ तो मेरा पहला प्रेफरेंस रहता है कि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे पीस हो, नो नॉइज़, एयर पॉल्यूशन तो मतलब ना के बराबर हो, और मतलब बाकी चीज़ें जैसे कि मतलब ट्रैफिक वगैरह हो ना, अननेसेसरी साउंड ना हो, फालतू की हसल बसल ना हो या फिर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, तो उससे दूर जाना, मतलब कहीं एकांत में जाके बैठना, वहाँ पे खाना, वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो बस यही था मेरा मोटिव। अच्छा चलो, तो आप शहर की ज़िंदगी से बोरियत को दूर करने के लिए यहाँ आए हो कि अपने शांति के लिए, या फिर आपका कुछ इस चीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर आपका कोई और लिंक है इस सब चीज़ से आने के लिए। एक्चुअली मतलब ऐसे तो हम भी मतलब वही है कि मतलब पहाड़ी है, तो इन नेचर वगैरह से हम बचपन से ही जुड़े हैं। पर एक होता है ना कि मेरे पापा जी जॉब करते थे हमेशा, तो वो सिटी में रहे, तो उस वजह से हमारी परवरिश भी यहीं पे हुई। तो हमारी स्कूलिंग भी मतलब नॉर्मली मतलब सिटी में ही हुई। तो फिर उस वजह से बहुत सी चीज़ें हम, मुझे लगता है अब आके जब इस एज में आई हूँ तो मतलब बहुत चीज़ें हमने मिस कर दी। जैसे कि मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब हमारे जो आसपास पेड़ पौधे होते हैं, इसमें भी हमारे पास बहुत सारी नॉलेज होती है जो हमारे को जानना ज़रूरी होता है, इवन कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और वो बेसिक चीज़ें ना हमें पता नहीं है। मतलब एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अभी रिसेंटली मैं मतलब अपने मासी के पास गई थी, सबसे बड़े मासी, तो उनको हम बड़ी मम्मा बोलते हैं। तो वहाँ पे ना हम घास काटने गए, तो फिर दराटी से ना मेरी मे भी शायद ये वाली फिंगर या ये वाली फिंगर कट हो गई।
तो वहाँ पे हमने कोई मेडिसिन लगाने की जगह से ना मेडिसिन लगाने की जगह उन्होंने कोई घास लिया, उसको मतलब थोड़ा सा मसाला और उस घाव पे लगा लिया और ब्लीडिंग एकदम से रुक गई। और मैं हैरान हो गई कि मतलब ये चीज़ें मतलब मेरी बड़ी मम्मी उतने पढ़े लिखे नहीं, तो मतलब ये चीज़ें उन्होंने कहाँ से सीखी। या फिर ऐसा है कि हम वो चीज़ें छोड़ चले आए तो हमें उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसा है कि मतलब उनको ये चीज़ें पुश्तों से मिली है जो चीज़ें हमें नहीं मिली है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं बचपन से सिटी लाइफ में रही हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे मम्मी पापा को भी शायद इतना नॉलेज नहीं होगा कि मतलब ऐसा है ये है, क्योंकि वो भी काफ़ी हद तक सिटी में ही रहे हैं, तो उस वजह से उनको भी नहीं होगा। फिर उनको मतलब कम होगा तो फिर आगे आगे वो कम होता जाता है, तो वैसे करके हो गया। तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी है, और मतलब नेचर को ना एक्सप्लोर करने के लिए मतलब अगर आप यहाँ पे हो तो इस ट्री के पास भी जाते हो, इसके टेक्सचर देखते हो, इसका फील्ड देखते हो, इसके जो इसके आसपास का एरिया देखते हो, इससे बहुत चीज़ें जानने को मिलती है। कौन से पेड़ के पास कौन सी चीज़ लगती है, ये चीज़ें जानने को मिलती है, मतलब बहुत चीज़ें जानने के लिए। और बीइंग पहाड़ी आप सबको लगता होगा कि मुझे ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल लगती, पर नहीं, सच में ही नॉर्मल है हमारे लिए, बहुतों के लिए नॉर्मल है, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम भी बाज़ार में ही रहे हैं, बाज़ार में ही सब कुछ हुआ है, तो उतना नहीं है नॉलेज। अच्छा चलो, तो आप ये बताओ कि आपके गांव का व्यू और यहाँ के बीच में आपको क्या चीज़ ऐसी लग रही है कि नहीं, जो चीज़ अच्छी है आपके गांव में और यहाँ पे नहीं है, और जो चीज़ यहाँ अच्छी है वो आपके गांव में नहीं है? हमारे गांव में मतलब मेरे को लगता है जो हमारे गांव का व्यू है, मतलब मेनली हमारा जो गांव है वो बिल्कुल सिटी के मतलब स्ट्रेट में है, और सिटी का व्यू बहुत सुंदर आता है वहाँ से। इवन आप मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इवन मतलब अगर फंक्शन वगैरह भी मेन सिटी में लगा होगा तो उसके साउंड भी हमारी सिटी में आता है, मतलब हमारे गांव में पहुँचता है, इतना नियर है हम। पर वही है ना कि बात मतलब अगर गांव तक वो फील आएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ से हम नीचे की तरफ को भी देखेंगे तो मतलब कुछ नहीं दिखता है, मतलब घर भी ना के बराबर है, सिर्फ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, सिर्फ क्लाउड्स दिख रहे हैं, मतलब आसमान दिख रहा है पूरा नीला। और हमारे यहाँ से ना मतलब ऐसे तो देखना चाहे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, जो मतलब ऐसे घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो हमारे एरिया में बहुत लोग आते हैं कि मतलब जो थोड़ा सा गांव से मतलब शहर से थोड़ा सा ऊपर लेना चाहते हैं, तो फिर वो आते हैं हमारे साइड प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखने, उनको पसंद आता है। मैं बोलती हूँ कि नहीं, नो डाउट बहुत अच्छे व्यू आते हैं हमारे वहाँ से भी, पर जो मज़ा एक नेचर पहाड़ी को देखने का, एक खालीपन को महसूस करने का होता है, वो मज़ा सिटी और उसके नॉइसेस में नहीं आता है। चाहे हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी मतलब उसमें एक इफ़ेक्ट डाल दें, साउंड डाल दें, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ डालें जिससे हम अट्रैक्ट हो, पर वो अट्रैक्शन नहीं हो पाती है। अच्छा तो ये बताओ कि आपकी सिटी और यहाँ के बीच में आपको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही थी कि आप भाई सिटी को छोड़ के ऐसे प्लेस में जाए? सिटी को छोड़ के ऐसे प्लेस में, क्योंकि सिटी में ना हमें ऐसा लगता है कि जब हम सिटी में होते हैं तो हमें लगता है कि सारे इतने बिजी है, सब कुछ अपने करें, पर जब हम एक गांव में आते हैं ना, आप मतलब गांव में पहला एक चीज़ देखोगे आपके मतलब 15 मिनट यहाँ चलोगे तो 15-20 मिनट के अराउंड दूसरा घर आएगा, और मतलब आप उस दूसरे घर में भी जाओगे ना, वो आपको ऐसे ट्रीट नहीं करेगा कि आप स्ट्रेंजर हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको हार्म करे। वो बहुत फ्रेंकली होते हैं। इवन वो सबसे पहले ये पूछते हैं पानी पियोगे आप, पानी पियोगे, अगर उनको लग रहा है कि आपको खाने की नीड है, कपड़े की नीड है, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि हम ही नहीं क्यों दे, क्या करेंगे, वो दे देते हैं। और सिटी लाइफ में ये है कि मतलब अगर कोई वहाँ पे ना मतलब इतनी भीड़ भाड़ में मतलब सामने भी जाएगा ना कोई, अगर वहाँ पे उसको पीट रहे होंगे, मार भी रहे होंगे, तो मतलब वो हेल्प करने नहीं आते हैं। 100 में से मे भी शायद एक सिंगल पर्सन उसकी हल्की सी चिंगारी निकले हो कि हेल्प करूँ मैं, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं करते। सिर्फ ये है कि क्राउड है, हमें लगता है कि बहुत है, इतने साथ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए साथ है, पर जो एक यूनिटी होती है, मतलब जो एक एकता होती है ना, वो आपको गांव में ही देखने को मिलेगी। मानती हूँ मैं, गांव में बहुत सारी गॉसिप वगैरह भी चलती है, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें भी मतलब फैल जाती है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पर वही है कि मतलब अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं ना कि मतलब वो हेल्पफुल है, अगर इतना सा मतलब उसका अपोजिट में भी कुछ हो रहा है तो चल पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा सा डाउन रहता ही रहता है। और सिटी में यही है कि मतलब अगर कोई इंसान आपको पूछ नहीं रहा ना, तो सिटी लाइफ में ऐसा है कि आप इतनी भीड़ में भी होगे ना, अगर आप डिप्रेशन में भी जा रहे होंगे तो आपको कोई सामने से आके ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं आप ठीक हो, आप कैसे हो, आपको
क्यों आप इतने अपसेट? उनको अपनी डे टू लाइफ से इतने बिजी है वो कि उनको सुबह से खाने की मतलब टेंशन से लेकर अपनी जॉब जाने से लेकर अपने बच्चों के लिए लंच पैक करने से लेकर अपने ड्रेस के लिए, मतलब उनके पास सब चीज़ के लिए टाइम है। पर जो दूसरा इंसान है सिटी में, उनके लिए ही उनके पास टाइम नहीं है। फिर ऐसी लाइफ से क्या फ़ायदा? चलो ये तो बात होगी आपकी सिटी और नेचर के बारे में, पर आप ये बताइए कि आपको इस नेचर के लिए क्या चीज़ आपके मन में आई कि नहीं आज मेरे को यहाँ जाना चाहिए और ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए? क्योंकि होता ना सिटी में इंसान को हर फैसिलिटी मिलती है, हर चीज़ होती है, तो फिर आपको क्या चीज़ ऐसे इन्फ्लुएंस कर गई कि नहीं आज हमें जाना चाहिए, कहीं घूमने चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए? मैं देखूंगी ना, मतलब बीइंग अ पहाड़न, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब जैसे कि हम सिटी के बारे में बताएंगे ये है वो, बीइंग अ ह्यूमन मैं नॉर्मली ये सोचती हूँ ना कि मतलब क्वेश्चन क्या था आपका, मैं भूल ही गई। हाँ, बीइंग अ ह्यूमन मेरे को ये चीज़ यहाँ की बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पीस है, कोई मतलब रश नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो मैं कहीं ना कहीं जानना चाहती थी बचपन से ही, जहाँ पे क्यूरियोसिटी थी, जो शायद मतलब एक वीकेंड में आके वो चीज़ पूरी नहीं हुई। मतलब छोटे में हम संडे संडे को घर तो जाते थे, पर वही है कि जैसे समझ लो आज हम स्कूल में चले गए, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वहाँ पे हमें टीचर में जैसे किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा रहे हो, तो जैसे वो ट्री के ऊपर पढ़ा रहे हो, अगर आप सिर्फ वीक में एक बार ट्री के बारे में पढ़ाओगे, जब तक आप नेक्स्ट वीक उसी डे पे आओगे तो वो टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको मतलब शायद धुंधला धुंधला सा पड़ जाता है, तो वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है। और एक अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब मेरे पास इतना टाइम है कि मतलब मैं फ्रीली कहीं पे जा सकती हूँ, कहीं पे देख सकती हूँ, थोड़ी देर बैठ सकती हूँ, रिसर्च कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि मतलब क्या चीज़ें डिफरेंट है, क्या उनके कल्चर में डिफरेंस है, क्या नेचर मतलब अगर मैं नॉर्मली बोलूँ ना, मतलब नेचर, मतलब कई बार ऐसे ही मन में ख्याल आता है कि मतलब गॉड कितने क्रिएटिव होंगे कि मतलब उन्होंने नेचर बनाया है, जैसे कि मिट्टी बनाई है, उसमें मतलब फसल भी लग जाएगी, ट्रीज़ है उसी पे लगेंगे। और ट्रीज़ ऐसे है कि मतलब जब वो ख़राब भी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, उसी में वो समा जाएंगे, मतलब ये फील भी नहीं होगा, मतलब टाइम लगेगा हर चीज़ को मतलब वो होने के लिए, मतलब पर उसके बाद भी मतलब वो उसी में ही घुल जाएंगे। और मतलब सबको अपना अपना मतलब जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी मिल जाती है, फिर घर बनाने के लिए आ जाते हैं यूज़ में, फल फ्रूट्स आ जाते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे जिस एरिया में हम बैठे हैं, तो इस एरिया में ना हल्का हल्का सा इस टाइप का घास है, तो इसको हमारी लैंग्वेज में सूढ़ बोलते हैं। ये गाय के नीचे बिछाने के लिए काम आता है, ऐसे बोल सकते हैं आप, मतलब गाय के लिए नीचे बिछाने के लिए, ताकि उनको ठंड वगैरह फील ना हो, वो चीज़ें। फिर बाद में जो इसमें एक मतलब जो इसका सीड या कुछ बोलते हैं, उसको हमारी लैंग्वेज में तुनतने बोलते हैं, तो उससे आग जलती है और वो आग जलाने के काम आए। मतलब नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ें भगवान ने ऐसी बनाई है कि मतलब हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मतलब कितना मतलब उन्होंने डीप सोचा होगा कि इतना वो पेड़ बनाए, फिर उसके साथ ये चीज़ें भी दी, मतलब हर एक चीज़ इतनी काम आएगी। मतलब जहाँ पे मैं बैठी हूँ, इसका एक पेड़ का मतलब मैं बताऊँ आपको क्या क्या चीज़ें है इसमें जो हमारे यूज़ में आ जाती है, जैसे कि जैसे अभी तो ये नॉर्मल पेड़ है, और अगर हम चाहें ना तो यहाँ पे मतलब जैसे कि झूले वगैरह लगा सकते हैं अभी जब ये ग्रो हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ मतलब गार्डन टाइप बना सकते हैं, या फिर इनको एक लोकेशन में लगा के वो कर सकते हैं। इससे हमारी हवा तो होती ही है साफ़। इसके अलावा जैसे कि मतलब इसका टेक्सचर हो गया, और इसी में ना जो ये ऊपर ऊपर वाले ये डेकोरेशन के काम भी आ जाते हैं। मतलब बहुत से आपने देखे होंगे, मतलब जो टूरिस्ट के लिए ज़्यादातर हमारे यहाँ पे लोग बेचने के लिए रखते हैं, उसके लिए रखते हैं। फिर इसी पेड़ में एक और जो मैं बता रही थी, इसका सीड होता है, वो जलाने के काम आता है। और इसमें भी इसी में एक होती है हमारी गीली लकड़ी, वो ना हल्का हल्का सा मतलब चिपचिपा सा लिक्विड देती है, और उसी को काट के ना हम उसको शॉली बोलते हैं, उसमें हम आग लगाते हैं, और वो नेचुरली मतलब पेट्रोल की तरह एकदम से आग पकड़ती है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मतलब हम समझ नहीं सकते कि मतलब कितना कुछ सोचा होगा, कितना कुछ किया होगा, मतलब बहुत चीज़ें हैं इसमें। और इसके बाद अभी देखो, जैसे ये बता दिया मैंने कि मतलब जीवन में क्या क्या ट्री करेगा, क्या क्या हो जाएगा।
और इवन जैसे कि ये ट्री जितना भी है, जितनी साल जिएगा, वैसे मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं चाहती कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, तो जितने साल भी जिएगा जी लिया, तो उसके बाद जब इसकी मतलब डेथ हो जाएगी या फिर इसका टाइम आएगा कि मतलब कुछ हो गया, मतलब ख़राब हो गया या सड़ने स्टार्ट हो गया। अब मैं बताती हूँ, अगर इन बिटवीन इस पे बिजली गिर जाती है या फिर यहाँ पे कहीं जंगल में आग लग जाती है, तो इसी पेड़ से कोयले भी निकल जाएंगे हमारे, जो कि मतलब हमारे डेली यूज़ में, जैसे कि मतलब घर में मतलब नेचुरली हीट करने के लिए, मतलब गर्माहट के लिए यूज़ किए जाते हैं गाँव में या फिर। अच्छा, तो आप बता रहे कि इसके कोयले भी बनते हैं। इज इट पॉसिबल कि बनते हैं इसके, कुछ है? हाँ जी, इसके बन जाते हैं, पर वही है कि मतलब अगर तो इसमें नेचुरली आग लग जाती है, जैसे कि बिजली गिर गई, तो उस वजह से अगर ये पूरा ब्लैक हो गया, मतलब थोड़ा टाइम, मतलब पूरा इसको बर्न होने के लिए ऐसे समझ लो आप 70 to 80% ये बर्न होना चाहिए अच्छे से, तो इसके कोयले बन जाएंगे। पर आप ऐसे एक्सप्लोर करें कि सिर्फ आउटर लेयर जल गई है उस वजह से कोयले, वैसा नहीं होता है। मतलब प्रॉपर इसको मतलब फिर जलना चाहिए ताकि कोयले प्रॉपर टुकड़ों में लगे, और उसके बाद जो हमारे कोयले हैं वो काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, इसकी लकड़ी होगी तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ सड़ जाएगी ऐसा वैसा, पर जो कोयले है वो काफ़ी टाइम पीरियड तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, या फिर मतलब काफ़ी टाइम तक जब हमारे पास नीड ना हो या फिर लकड़ियाँ ना हो तब यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारे बीच थे बहुत जाने माने कलाकार, तो नहीं थे बट चलो छोटे ही सही, बट काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं। तो आज इनके साथ सफ़र हमारा यहीं तक था। तो आगे हम नई लोकेशन पे नए सवाल और नई कहानियों के साथ मिलते हैं, तो इसलिए आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।